हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इस पे। जैसे आपसे कहा जाए log x के होल स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करें, ठीक है ना। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? इसको डॉट वन डी एक्स कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब इसको आप यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन। तो आप इसको कैसे लिखोगे? log x का होल स्क्वायर इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x माइनस, आप इसको डिफरेंशिएट करिए। तो log x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 log x, वन का क्या हो जाएगा? इंटू एक्स डी एक्स। आप इसको फिर से लिखिए, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, इसको लिख लीजिए x log x डी एक्स। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है ना। तो ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को लिखिए फिर से log x, x को आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है ना। यहाँ पे शायद थोड़ा सा मुझसे कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे जो हम लोग इसको, हाँ, यहाँ पे जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन भी करना था, तो ये हो जाएगा 1/x, और x का हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x dx। तो ये तो हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर, और log x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पहले कर रखा है, क्या होता है। तो चलिए फिर से कर लेते हैं। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? log x को हम लोगों ने क्या माना था? फर्स्ट फंक्शन, और इसको जूम किया था सेकंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस 1/x इंटू एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा? x log x 1 है ना, और प्लस c। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 3/2, ठीक है ना। तो ये जब भी इस टाइप से कभी हो कि साइन इनवर्स है और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स बी इक्वल टू, चलिए थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन थीटा, या यहाँ पे क्या होगा? dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा, dx को लिखेंगे कॉस थीटा डी थीटा, 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2, ठीक है ना।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2। तो ये सॉल्व होके आएगा थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, या आप इसको लिख सकते हो थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड डी। अब ये आपका जो है फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पहले थीटा। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, दिस इज टेन थीटा, माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दैट इज 1, और इसको हमने लिख दिया ये टेन थीटा डी थीटा। तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा माइनस, अब यहाँ पे टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक थीटा। तो दिस इज लॉग सेक थीटा एंड प्लस सी, और आप थीटा को यहाँ पे रख सकते हो साइन इनवर्स एक्स, फिर टेन साइन इनवर्स एक्स लॉग सेक साइन इनवर्स एक्स एंड प्लस सी। ये आंसर भी ठीक है, बुक्स में उसको हम लोग डिफरेंट फॉर्म में भी लिखा है। वो कैसे लिखा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चलिए साइन इनवर्स एक्स को मानता हूँ थीटा, ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे, ये थीटा है ना, ये क्या है एक्स अपॉन वन, एक्स अपॉन वन, तो ये कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स। तो आपने जब इसको थीटा माना इन दोनों को, तो इसको आप साइन इनवर्स एक्स से लिखकर रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आएगी, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग, आपने इसको थीटा माना तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, साइन थीटा इज एक्स अपॉन वन, एक्स अपॉन वन तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये टेन थीटा तो ये हो जाएगा, और सेक थीटा हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है ये, चलिए एक आध और देखते हैं। ऐसे ही एक और इंटीग्रेशन है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कई बार कि जब भी आपके पास ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टाइप कोई भी एक्सप्रेशन होगा, तो आप यहाँ पे एक्स को क्या लिखोगे, ए टेन थीटा। तो यहाँ पे ए की जगह वन है, तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा आपका ये टेन थीटा, या दूसरे वर्ड्स में आप यहाँ पे इस टेन इनवर्स एक्स को ले लीजिए थीटा, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। जैसे भी आप सोचिए, तो यहाँ पे डी एक्स कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आपको ये प्रॉब्लम क्या बन गया, ये तो पूरा थीटा हो गया, डी एक्स की जगह आप रखेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आप यहाँ पे एक्स की जगह रख दीजिए ये टेन स्क्वायर थीटा। तो खैर ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम भी नहीं है। आप इसको ऐसा करिए आप इसको यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना। तब ये थोड़ा सा ठीक से प्रॉब्लम बन जाएगा। आप इसको स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक फोर थीटा। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा थीटा ये आपका हो जाएगा थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, ठीक है ना। अब आपको इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा।
तो आप यहाँ पे लिखिए पहले थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा हाफ थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा, है ना। इसको तो आप लोग अपने आप कर ही लोगे जैसे मैंने पहले किया था, है ना। तो ये आप लोग आगे से सॉल्व करिएगा। आप इसको फर्स्ट फंक्शन लीजिएगा और इसको सेकंड, ठीक है ना। इसका तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली थीटा स्क्वायर बाई 2, और इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करिएगा अपने आप, ठीक है ना। चलिए।